दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 5 बार नोटिस देकर बुलाने पर भी दिल्ली सीएम और आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आप नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 5 ऐसे बिंदुओं के बारे में बताया है जिनके आधार पर जांच एजेंसियां केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती हैं। इसमें केजरीवाल के घर पर शराब नीति को लेकर मीटिंग से लेकर पार्टी को मिलने वाले पैसे तक का जिक्र किया गया है। अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगे हैं? नंबर 1, ईडी की जांच में सामने आया है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। इसमें यह साबित हो रहा है कि शराब नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचा है। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। शराब नीति मामला या कहें आबकारी मामले के आरोपी इंडोस्प्रिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उनकी मुलाकात फेस टाइप ऐप के जरिए दिल्ली सीएम से करवाई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल ने उनसे बोला था कि विजय नायर उनके आदमी हैं और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। नंबर 2, नई शराब नीति को लेकर मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हुई थी। इस मुलाकात में कुछ प्रमुख नेता और लोग शामिल हुए थे। इस बात को भी आधार बनाकर ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। नंबर 3, मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी पर ही 12% किया गया था। यानी आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। नंबर 4, नई आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई थी, वह कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई जाती है। कहीं न कहीं इस तरह से आबकारी नीति मामले के तार सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने शनिवार को 5 घंटे के नाटकीय घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उन्हें एक नोटिस तामील कराया। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त का प्रयास किए जाने का उनके आरोप पर 3 दिनों के अंदर उनसे जवाब मांगा। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, हमने सीएम केजरीवाल को नोटिस तामील कराया है, वह लिखित रूप से 3 दिनों के अंदर जवाब दे सकते हैं। दिल्ली में अपराध को रोकना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन उसे नाटक में शामिल किया जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है। दिल्ली के सीएम ने किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना पोस्ट में यह भी कहा कि राजनीतिक आका उनसे पूछ रहे हैं कि आपके उन विधायकों से पाला बदलने के संपर्क किया गया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि इस मुद्दे पर नाटक क्यों किया जा रहा है, जबकि पार्टी जानती है कि पिछले कुछ वर्षों में विधायकों की खरीद फरोख्त कर देश भर में अन्य पार्टियों की सरकारें गिराने के पीछे कौन था। बता दें कि केजरीवाल ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिल्ली में उनकी सरकार गिराने के लिए आपके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू किया है। आतिशी ने कहा, उन्होंने आप विधायकों को पैसे की पेशकश कर अपने पाले में करने की इसी तरह की कोशिश पिछले साल भी की थी, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद बीजेपी दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 जनवरी को शहर के पुलिस प्रमुख से मुलाकात की थी। बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस से आप नेताओं के आरोपों को जांच किए जाने की मांग की थी। इसी सिलसिले में अपराध शाखा की टीम शुक्रवार शाम को भी सीएम केजरीवाल और दिल्ली की मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंची थी। सूत्रों ने कहा कि उन्हें कल शाम को नोटिस नहीं दिया जा सका क्योंकि केजरीवाल के आवास पर अधिकारियों ने इसे लेने से इनकार कर दिया था और आतिशी भी आवास पर मौजूद नहीं थी। बीजेपी ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस बयान में आरोप लगाया कि केजरीवाल का व्यवहार अपराधियों जैसा हो गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और लोटस का आरोप उनके भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी है। भाजपा नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बयान में कहा कि यदि केजरीवाल और आतिशी अपने खिलाफ आरोपों को साबित करने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।